आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स आर दी वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड है जो नाउन के पहले यूज होते हैं। आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए, एंड द, यह तीन आर्टिकल्स हैं। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, the words a and the are called articles. Words a and the यह तीन articles हैं। How many types of articles? There are two types of articles. Articles के कितने प्रकार होते हैं? Articles के दो प्रकार होते हैं। First, indefinite articles. पहला है indefinite articles. Indefinite articles इसमें a और n का यूज होता है। इसमें नाम से स्पष्ट है, indefinite, अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित ना हो उसे indefinite कहते हैं। और indefinite articles में a और n का यूज होता है। सेकेंड है definite articles। इसमें भी नाम से स्पष्ट है, definite, निश्चित, जिसका कोई निश्चित हो, और उसमें यूज होता है द का। What is indefinite articles? Indefinite articles किसे कहते हैं? It does not point out any particular person, place or thing. यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ यूज होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉय, एक लड़का। बाहर एक लड़का खड़ा है, हम तो बोल दिए बाहर एक लड़का खड़ा है, लेकिन वो लड़का कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, लड़का कैसा है, इसलिए उसके पीछे एक का यूज होगा जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अ डॉग, एक कुत्ता। बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है, हमको ये तो पता चल गया कि वो कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन वो कौन सा कुत्ता है, वो कुत्ता कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कैसा है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये अनिश्चित है, इसलिए उसके पीछे ए का यूज होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एन एलिफेंट एंड एप्पल। एक एलिफेंट और एक एप्पल। एलिफेंट के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है कि एलिफेंट कैसा है। एप्पल के बारे में भी हमें नहीं पता है कि एप्पल मीठा है, खट्टा है, कुछ नहीं पता, इसलिए उसके पीछे एन का यूज होगा। ए और एन दोनों का मतलब ही एक होता है। दूसरा, सेकेंड है डिफिनिट आर्टिकल्स। व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल्स? डिफिनिट आर्टिकल्स क्या है? इट पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ यूज होता है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है, जिसके बारे में हम जानते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दी प्रेसिडेंट। दी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अलग अलग देश में, हर देश में सिर्फ एक ही होता है, होते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट एक विशेष व्यक्ति है, प्रेसिडेंट का पद एक विशेष पद होता है, इसलिए उसके पीछे द का यूज होगा, द प्रेसिडेंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दी सन। सन पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है, सूरज पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही होते हैं, इसलिए उसके पीछे द का यूज होगा। दी गंगा। तीसरा एग्जाम्पल है, दी गंगा। गंगा एक विशेष नदी है, इसीलिए उसके पीछे द का यूज होगा। आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स में देख रहे हैं कि ए और एन दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन हमने डॉग और बॉय के साथ ए का यूज किया है और एलिफेंट और एप्पल के साथ हमने एन का यूज क्यों किया है? क्योंकि कोई भी वर्ड्स अगर वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल्स तो आप जानते ही हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो कोई भी वर्ड्स अगर वॉवेल से शुरू हो तो उसके पीछे एन का यूज होता है, और अगर कोई भी वर्ड वॉवेल्स को छोड़कर कॉन्सोनेंट से शुरू हो, बी, सी, डी, तो उसके पहले ए का यूज होता है। आप देख रहे हैं, डी, बी, डॉग, बॉय का डी, बी, यह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके पीछे ए का यूज किया गया है, और ई, ए जो वॉवेल है, इसलिए उसके पीछे एन का यूज किया गया है। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।